नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य से उसमें जो इकाई 9 है जो निबंध नामक, वह उसमें हम निबंध देख रहे हैं। और आज जो है मजदूरी और प्रेम, यह निबंध प्रारंभ होने वाला है। यह सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध है। तो यहाँ पर जो है इस निबंध का पहला भाग है हल चलाने वाले का जीवन। यानी हल चलाने वाला कौन हल चलाता है? जो किसान है वह हल चलाता है। तो कहा जाए तो किसान का जीवन किस प्रकार है, यही पहला बिंदु लेखक ने रखा है। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होता है। यानी यहाँ पर हल चलाने वाला कौन है? कृषक है, किसान है। और जो भेड़ चराने वाले जो गडेरिये होते हैं वहाँ हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। यानी हल चलाने वाला यानी किसान जो है वह अपने जीवन का, अपने शरीर का हवन करता है। हवन कहाँ पे करता है? यानी अपने खेत में। यानी हल चलाने वाले की हवनशाला क्या है? तो वह अपने शरीर का हवन किस पर करता है? तो मिट्टी में, खेत में करता है। यानी वह रात दिन मेहनत करता है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। यानी कहा जाए तो जब वह शारीरिक मेहनत करता है, हल चलाता है, हल चलाते समय बहुत सारा शारीरिक बल लगता है, क्योंकि मैंने खुद चलाया है। तो उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, यानी जो हवन कुंड है, जो खेत में मेहनत करते हैं और मेहनत करते समय जो भी पसीना है, जो भी उसके शरीर का हवन उस मिट्टी में होता है, उस हवन की जो किरणें बाद में जो चावल की बालियाँ आती है और वो सफ़ेद होती है, उस रूप में निकल आती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। यानी जो हल चलाने वाले की जो गेहूं के दाने जो लाल लाल दिखते हैं, वह दाने किसकी है? तो उस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। यानी कौन सी? वह अग्नि की, वह हवन कुंड की। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है। यानी लेखक जब भी कभी जो बाग बगीचे में लगे हुए जो अनार अनार दिखते हैं, उस अनार को, वो अनार के ऊपर जो लगे हुए जो लाल फूल होता है और उसके फल होते हैं, वह फूल देखकर लेखक को उस बाग बगीचे का माली याद आता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं। यानी जो माली है, किसान है, खेत में मेहनत करता है और वह मेहनत करने के बाद जो भी पसीना ज़मीन पर गिरता है, वह पसीने जो भी मेहनत के कण है, वह मेहनत के कण ज़मीन पर गिरे हैं और ज़मीन पर गिरने के बाद प्रकाश और हवा की सहायता से वह उगे हैं और उस पर मीठे फल जो है वह आए हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। यानी यहाँ पर मजदूरी और प्रेम निबंध में किसान कहाँ कहाँ पर लेखक को नज़र आता है? तो किसान जो है लेखक को अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ नज़र आता है, दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उनका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। यानी वृक्ष जिस प्रकार मौन होकर, शांत होकर, मौन होकर जो भी स्थिति आती है वह सहन करते हैं, उसी प्रकार इस देश का किसान, अन्नदाता जो है, वह भी उस वृक्ष की तरह मौन होकर जीवन जीता है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। यानी जो भी वायु है, तेज वायु है, जल है, पृथ्वी है, यानी जो भी आपदाएँ हैं, नैसर्गिक आपदाएँ, उन सभी आपदाओं का जो सबसे भयंकर विनाश जो होता है वह किसान का होता है इन नैसर्गिक विपदाओं से। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण लेता है।
यानी किसान को क्या है, किसान को कोई विद्या ज्ञान देने या पढ़ाई करने की या किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी स्कूल में नहीं जाता। जप, हवन, पूजा अर्चा, वंदना, प्रार्थना वह कुछ नहीं करता। ज्ञान ध्यान इस तो वह कुछ नहीं। किसी मंदिर मस्जिद गिरजे में उसे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जो ज़मीन है खेत है वही उसका सब कुछ होता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। यानी किसान जो है, किसान प्यास बुझाने के लिए किसी आरओ का या किसी फिल्टर का पानी नहीं पीता। वह अपने जो नदी बहती है उन नदियों का, उन छोटी सी बावड़ियों का पानी पीता है और वो शीतल पानी पीकर वह प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हाल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चला देता है। यानी सुबह उठने के बाद यह किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाकर नतमस्तक नहीं होता, नमस्कार नहीं करता। किसान के लिए उसके बैल, उसका हाल, उसका खेत यही किसी भगवान से बढ़कर है। दोपहर की धूप इसे भाती है, इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। यानी दोपहर की धूप जो है उसकी खाती है और उसके बच्चे जो है, किसान के बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर ही बड़े हो जाते हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा है, गांव देहातों में जो किसान होते हैं उनके बच्चे ठंड हो, बारिश हो या धूप हो, सुबह जल्दी जग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। लेकिन कहाँ जाए तो इधर शहर के बच्चे यदि स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के लिए सुबह जल्दी उठते हैं तो उसको सर्दी हो जाती है। लेकिन किसान के बच्चे धूप में, मिट्टी में 12 माह खेलते हैं, लेकिन उनको कभी सर्दी जुकाम नहीं होता। इसको और इसके परिवार को बैल और गाँवों से प्रेम है। यानी किसान के परिवारों को, बच्चों को किससे प्रेम है? तो गाँव और बैलों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उड़ती है। यानी जो पानी बरसाने वाला जो आकाश है, नभ है, उसकी तरफ वह देखते हैं, राह देखता है बारिश की। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। यानी कोई उसके किसान के यहाँ मेहमान बनकर जाता है तो उसको वह खा पीकर उसकी तृप्ति करता है, मीठे जल और जो भी उसका भोजन होता है वह देकर। धोखा यह किसी को नहीं देता। यानी धोखा जो है वह किसान किसी को नहीं देता। वास्तविकता में धोखा किसान नहीं देता, वास्तविक ज़िंदगी में भी, वास्तविक जीवन में भी। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसे ज्ञान नहीं होता। यानी किसान कृषक जीवन जो है ये काफ़ी भोला भाला जीवन है ये। लेकिन कहाँ जाए तो किसान किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन किसान को बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, क्योंकि हम भी किसान ही है। क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। देखिए कैसा है इसका। यानी किसान को कोई धोखा नहीं दे, किसान को सभी धोखा देते हैं, लेकिन किसान किसी को धोखा नहीं देता। इसके बाद जो है कहा जाए तो यदि इसको कोई धोखा दे तो इसे ज्ञान नहीं। यानी कोई इसको धोखा दे तो भी उसको पता नहीं चलता कि इसने मुझे धोखा दिया है बोल के, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। क्यों उसको पता नहीं चलता किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे साथ छेड़खानी की है, किसी ने मेरी बगावत की है। यह क्यों नहीं उसको ध्यान रहता, क्यों उसका चित्त उसकी तरफ नहीं जाता, उसने धोखा दिया है। क्योंकि उसकी खेती जो है हरी भरी है और वो हरी भरी खेती देखकर वहाँ खुशहाली से जीवन जीता है। कैसा है, यदि किसान के फसल को अच्छा खासा जो भी मूल्य है वह नहीं मिलता, फिर वह कम मूल्य में बिक जाता है। वह कम मूल्य में बिक जाने के बाद भी वह निराश नहीं होता, क्योंकि उसको क्या लगता है, क्योंकि उसके खेत में अन्य फसल और भी है और उसे कहता है इस फसल में नहीं तो क्या आने वाले फसल में मेरा अच्छा होगा, आने वाले फसल के लिए जो भी उसको मूल्य है वह मूल्य मुझे अच्छा खासा मिलेगा। इसलिए वह व्यापारी जो है उसको धोखा देते हैं, लेकिन वह हर खेत में जो हरी भरी फसल है उसको देखकर उस धोखे को वह देखता नहीं, उस धोखे के दुख में वह जीवन जीता नहीं। गाय इसकी दूध देती है, यानी गाय इसकी दूध देती है, दूध भी कहीं से वो खरीद कर नहीं लगता। स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है। अभी यह महत्वपूर्ण बात है, किसान की या
किसान की जो स्त्री होती है या पत्नी होती है वह आज्ञाकारिणी होती है। यहाँ पर तो बहुत से पैसे वाले लोग हैं लेकिन उनकी पत्नी जो है आज्ञाकारी नहीं होती, पति की आज्ञा मानने वाली नहीं होती। लेकिन किसान की पत्नी जो है वह आज्ञाकारिणी है, पति की आज्ञा मानने वाली है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, यानी मकान जो घर है वह किसान का आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पशुओं को चराना, खिलाना, नहलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय यह कम है? यानी किसान का स्वाध्याय क्या है? किसान का स्वाध्याय यह है कि पशुओं को चराना, उसको नहलाना, उसकी देखभाल करना, उसको खिलाना पिलाना, जो पशुओं के बच्चे होते हैं उन बच्चों के साथ उन बच्चों की सेवा करना, खुले आकाश में रात के समय जब आप यदि अवसर मिले तो किसी खेत में खुले आकाश में सो कर देखिए, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि अंधेरी रात होती है, आकाश में टिमटिमाते हुए चांद तारे होते हैं और हम ऐसे ज़मीन पर लेटकर उन चांद तारों की तरफ देखते हैं। वह यह जो आनंददायक दृश्य है वह एक किसान ही देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। यह जो है यही उस किसान का स्वाध्याय कम है। यानी किसान का स्वाध्याय क्या बताया इस निबंध में? पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों यानी किसान के बच्चे उस पशुओं के बच्चों की सेवा करना, खुले आकाश के साथ रात गुजारना, यह जो है किसान का स्वाध्याय है, यानी जो गृहपाठ बोलते हैं वह है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। यानी दया, वीरता और प्रेम जो है वह किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। यानी जो ओरिजिनल प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वह प्रेम जो है किसानों में मिलता है, अन्य किसी में नहीं मिलता। किसानों में मिलता है जो खेत में मजदूरी करते हैं, उनके भी पास यह सच्चा प्रेम, दया, वीरता, करुणा यह देखने को मिलती है। गुरु नानक ने ठीक कहा है। अभी गुरु नानक किसानों के बारे में क्या कहते हैं? भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। यानी गुरु नानक जी ने क्या कहा है किसानों के बारे में? भोले भाव मिले रघुराई, यानी जो भोले भाले किसान होते हैं इसे ही ईश्वर दीदार देता है, दर्शन कराता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। यानी जो घास होता है उस घास के उसके घर के छप्पर होते हैं और उस छप्पर में से जो घास के छप्पर होते हैं उस छप्पर में से सूरज की किरणें आ जाती है, चंद्रमा की किरणें आती है और वह किरणें जो है उनके बिस्तरों को सजाती है। ये प्रकृति के जवान साधु है। यानी प्रकृति के जवान साधु कौन है? तो प्रकृति के जवान साधु कृषक है, किसान है। जब यह हल चलाने वाले, जब कभी मैं इस बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरी सिर सोई ही झुक जाता है। जब यानी बेमुकुट गोपाल किसको कहा है इस निबंध में? तो बेमुकुट गोपाल जो है इस निबंध में कृषक को कहा है, हल चलाने वाले को कहा है। दर्शन करता हूँ, यानी जब भी इस बेमुकुट किसानों को देखते हैं तो लेखक जो है वह गोपाल यानी श्री कृष्ण का दर्शन पाते हैं। मेरा सिर सोई ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमीज, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गाँवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। यानी किसी फकीर को जो भीख मांगते हैं उसको देखते हैं तो लेखक को कौन कौन नज़र आता है उसमें? देखिए, उसमें जो है उसके हाथ में क्या है? नंगे पाँव है, यानी पाँव में पहनने के लिए चप्पल या कोई जूता नहीं है। एक टोपी है सिर पर, बस सिर पर एक टोपी है। एक लंगोटी यानी कमर में वो ऐसी टावेल जैसी लपेटते हैं उसको लंगोटी। एक काली कमली कंधे पर, यानी एक छोटा सा जो रुमाल जैसा वह उसके कंधे पर है, मैली हुई।
काली कमली एक लंबी लाठी हाथ में, यानी एक हाथ में लाठी लिए हुए है। गाँवों का मित्र है, यानी ये गाँव का मित्र है। बैलों का हमजोली है, यानी बैलों का मित्र है। पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, यानी चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा राजा महाराजा क्यों ना हो, उसको अन्न कहाँ से जाता है? तो खेत से जाता है, किसान से ही जाता है। यदि सभी किसानों ने जैसे कि बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं कि हम जो है हमारी फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, हमारे फैक्ट्री में जो भी चीज़ बनती है उसको अच्छा मूल्य नहीं मिलता, इसीलिए हम नहीं बनाएंगे वह मूल्य, नहीं बनाएंगे वह चीज़। हमारा जो भी सामान है उस सामान को हम मार्केट में नहीं लाएंगे। ऐसा करके बहुत सारे फैक्ट्री वाले, बहुत सारे लोग जो है वह आंदोलन करते हैं। लेकिन किसान ऐसा करता है कि किसान के फसल को अच्छा मूल्य मिले या न मिले, वह किसानी करना, खेती करना, फसल उगाना छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। यदि समझो किसानों ने ठान लिया सभी ने एक साथ मिलकर कि हमारे जो भी फसल है उसको अच्छा खासा मूल्य नहीं मिलता, जो भी है उसको भाव नहीं मिलता, हम एक साल तक अन्न ही नहीं उगाएंगे, फसल ही नहीं उगाएंगे, ऐसा यदि किसानों ने कहा सोचा तो कैसा होगा? एक बार सोच कर देखिए। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों का पालने वाला, यानी भूखे और नंगों को पालने वाला कौन है? किसान है। समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली आ जा रहा है। अभी गठरिये का जीवन, यानी गठरिये का जीवन किस प्रकार है यह भी देखते हैं। पहले हमने देखा हल चलाने वालों का जीवन, यानी किसानों का जीवन। अब गठरिये का जीवन, गठरिया क्या है? जो भी आपकी भेड़ बकरियां होती है वह जंगलों में चराने के लिए ले जाते हैं। जैसे कहा जाए तो राजस्थान की तरफ धूप काले में बारिश कम होती है, वहाँ के जो गठरिये हैं अपनी उसके भेड़ बकरियों के साथ जहाँ पर पानी है उस राज्य में आते हैं। तो ऐसे ये क्या है, ये इस हम निबंध में इस पॉइंट में देखते हैं गठरिये के जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गठरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसके सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। यानी एक बार लेखक ने एक बूढ़े गठरिये को देखा है और घना जंगल है, हरे भरे वृक्ष है, पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ है, वृक्ष है और घना जंगल है, और उसकी जो सफ़ेद रंग की जो ऊन, यानी सफ़ेद रंग जो भेड़ों के ऊपर जो बाल होते हैं उसको उसके द्वारा ऊन बनाया जाता है और उनका कलर जो है काला होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पर सफ़ेद बताया है। तो उस सफ़ेद रंग वाली जो ऊन वाली भेड़ है वह नीचे झुककर उन पेड़ की कोमल पत्तियाँ जो है वह खा रही है। गठरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, यानी गठरिया जो है उसकी भेड़ें जो भी पत्तियां खा रही है और गठरिया आराम से बैठा है और आकाश की नभ की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, यानी उस ऊन को काट रहा है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है, यानी गठरिये की आंखों में एक प्रेम करुणामय लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, यानी वह निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है, यानी उस गठरिये के बाल जो है सफ़ेद हुए हैं। और क्यों न सफ़ेद हो, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, यानी लेखक यहाँ पर उस गठरिये के बाल क्यों सफ़ेद होना अच्छा मानते हैं, क्योंकि वह उसके भेड़ भी जो है वह भी सफ़ेद ही है, परंतु उसके कपोल से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान सिर सागर लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, यानी यह जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो यह दृश्य गठरिये का जीवन, यह मैं पढ़ रहा हूँ तो आप सुनते समय एक चलचित्र निर्माण कीजिए। एक जंगल है, घना जंगल है, उस पेड़ के नीचे जो भेड़ है वह भेड़ वह पत्ते खा रही है, ऐसे एक समूह में पत्ते खा रही है। वो गठरिया जो है वहाँ पर ऊन काट रहा है और उसके बाजू में उसकी स्त्री, उसकी पत्नी जो है वह रोटियां पका रही है। ये एक चलचित्र के साथ वह सुनिए, काफ़ी मज़ा आएगा। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान सिर सागर में लेटा है, यानी जो बर्फानी देशों में, जो बर्फ़ के देश होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ों के देशों में
जो है हिम वर्षा के देशों में जो बर्फ़, जो हिमालय की तरफ के जो बर्फानी देश होते हैं, वहाँ पर मानो विष्णु जो है क्षीर सागर में लेटा है, उस प्रकार उस गठरिया है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, यानी उसकी गठरी की पत्नी जो है वो उसके पास ही रोटी खाना बना रही है। उनकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल में भेड़ चराती घूमती है, यानी गठरिए की जो जवान कन्याएं लड़कियां हैं वह भी गठरिए के साथ भेड़ चराती हुई घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा, यानी उस जवान कन्याओं ने अपने माता पिता और उन भेड़ों के सिवा और किसी को नहीं देखा। मकान इनका मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपत्ता है, यानी कहाँ जाए तो ठीक ठीक इसका कोई ठिकाना नहीं होता। जहाँ पर भेड़ जाए वहीं पर वो रहते हैं, और भेड़ों को पालने के लिए जहाँ जहाँ जाना पड़े वहाँ वहाँ उनका घर। जैसे कि मराठी में ऐसे कहा जाता है कि स्वर्गची माझे घर, हिंदी में कहा जाए तो स्वर्ग ही मेरा घर है। उसी प्रकार इन गठरियों का स्वर्ग ही घर होता है। ये कोई एक आता पता एक कोई नहीं होता। किसी के घर कर्म में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकावर ला मका रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, यानी इस दिव्य परिवार को, गठरिए के परिवार को किसी कुटी या किसी घर की ज़रूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारांगन इसके सखा है, यानी गठरिए के सखा कौन है? दिन को सूर्य इनका सखा है, मित्र है, और रात को जो है जो पूरा तारांगन है आकाश में फैला हुआ, यह पूरा तारांगन वह उस गठरिए का सखा है, मित्र है। गठरिए की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। यह कितना एक मनोरम दृश्य है। शाम के समय में जो सूर्य अस्त होता है तो ये देखने में काफ़ी बड़ा मज़ा आता है खेत खलिहानों में खड़े होकर। गठरिए की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। यह जो शाम के समय में गठरिए की कन्या जो है पर्वत के शिखरों पर खड़ी होकर सूर्य का अस्त देख रही है, यह जो सौभाग्य है हर किसी को प्राप्त नहीं होता आज के ज़माने में। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय सुख पर पड़ रही है, यानी जो अस्त हो रहा सूर्य है, उस सूर्य की जो सुनहली किरणें हैं वह सूर्य उस कन्या के मुख पर पड़ रही है लावण्य रूप में। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है, यानी जो अस्त होता जो सूर्य है वह सूर्य इस लड़की को देख रहा है और यह लड़की सूर्य को देख रही है। हुए थे, यहाँ पर देखिए एक शेर है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे आशिकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। वाह क्या बात है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे आशिकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। कोई बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी विवाह अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, यानी मानो जो सूर्य जो है, सूर्य की किरण इस पर पड़ रही है, मानो उसके यौवन पर, उसके सौंदर्य पर सूर्य जो है मुग्ध है, आकर्षित हुआ है उस लड़की के सौंदर्य पर, गठरिए के लड़की के सौंदर्य पर। सूर्य उसकी युवा अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है, और वह सूर्य इस पर मुग्ध है, आकर्षित है, और उस सूर्य को देखकर यह भी नाच रही है, उत्सव मना रही है। उसका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है, यानी उस लड़की गठरिए की लड़की का जीवन जो है वह बर्फ की तरह पवित्र है, निर्मल है, और उनका जीवन जो है सुगंधित और सुगंधित है, यानी पूरे जीवन में खुशहाली है। इनके मुख, शरीर और अंतकरण सफेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़े सफेद, अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है, यानी गठरिया जो है अपने भेड़ों में ईश्वर का दर्शन करता है, शुद्ध यो सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। ये और एक शेर है यहाँ पर, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखता हूँ।
यानी यहाँ पर इसका अर्थ होता है जो खुदा को देखना, यदि ईश्वर को या परमेश्वर को देखना है तो मैं तुमको देखता हूँ, और जब जब मैं तुमको देखता हूँ तब मैं खुदा को यानी ईश्वर को देखता हो। भेड़ों की सेवा ही इनका पूजा है। यानी कि यहाँ पर जो गठरिये की पूजा क्या है, तो भेड़ों की सेवा करना। ज़रा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। यानी मानो गठरिये के एक भेड़ पर, एक बकरी पर जो है, एक एक बकरी बीमार पड़ी या कुछ ने उसने चारा नहीं खाया, खाना नहीं खाया, तो उसके पूरा परिवार जो है विपत्ति में पड़ जाता है, विपत्ति आ जाती है। यह सच है। गांव देहातों में आज भी जो पशुपालक है, वह देखिए उनका एक पशु वह थोड़ा सा बीमार हुआ तो घर के पूरे जो सदस्य है उस पशु के लिए परेशान होते हैं। आज के ज़माने तो डॉक्टर है, उस ज़माने में डॉक्टर नहीं थे। दिन रात उनके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो ये इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई है। मानो वह पशु बीमार है और उस पशु को यातनाएं हो रही है, और वह उसकी रात दिन सेवा कर रहे, रात दिन उसके पास बैठकर दिन काट रहे हैं, और वह जिस प्रकार पशु तड़पता है, वह बीमार पशु, तो इनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं और वह आकाश की तरफ देखने लगते हैं। यह सच्चा चित्र है, सचमुच यह वास्तविकता है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। पता नहीं यह किसे बुलाती है, यानी ईश्वर आकाश की तरफ देखकर पता नहीं यह किसे बुलाती है, मानो ईश्वर को रास्ता दिखाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। और उस जानवर के लिए, उस अपने भेड़ के लिए या जानवर के लिए निस्तब्ध होकर प्रार्थना करने लगती है। आज तो कहा जाए तो इंसान इंसान के लिए प्रार्थना नहीं करता, इंसान इंसान के दुख में शामिल नहीं होता, लेकिन गठेलिया जो है, गांव के किसान जो है, वह आज भी प्राणियों के, उनके पशुओं के दुख में शामिल होते हैं। और इतना ही नहीं, गांव देहातों में इंसान के दुखों में भी शामिल होते हैं एक दूसरे के। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। फिर वह भेड़ जो है बीमार थी, 2 रातें इसी तरह उसकी देखभाल में ही गुजर गई। इनकी भेड़ कब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। यानी फिर वो जो इसकी भेड़ जो है, भेड़ का जो स्वास्थ्य है वह सुधर रहा है, या अन्य पशु का स्वास्थ्य जो है सुधर रहा है, सारा परिवार जो है खुशहाली में गीत गा रहा है। इनके इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। यानी इतने में जो है नीले आकाश में बादल छाए हुए हैं और अचानक वर्षा होने लगी, रिमझिम बारिश होने लगी। मानो इनके आनंद में जो है वह आकाश जो है, नभ जो है, वह भी खुशी से बरस रहा हो। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गठरिया आनंद मत होकर नाचने लगा। फिर बूढ़ा गठरिया जो है वह भी खुशी से झूमने लगा है। वह कहता कुछ नहीं है, रग रग उसकी नाच रही है। यानी वह कहता कुछ नहीं है, मानो पूरा शरीर रोम रोम वह उसकी जो है खुशी में नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। यानी पिता खुश है, उसकी जो कन्या है वह भी खुश हुई है, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग, यानी पहाड़ी जो राग होता है उसका नाम क्या है, आलापना आलापना आरंभ कर दिया। यानी पहाड़ी राग कौन सा है, तो आलापना। अब मैं वीडियो प्रारंभ करते समय जो ये जो टिक मार्क करने की जो पेन होती है वह मैंने क्लिक नहीं की, और अभी बीच में नहीं कर सकता। तो याद रखिए, जो पहाड़ी राग क्या है वह कन्या गा रही है, वह आलापना है, याद रखिए। साथ ही धम 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 थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई आप मुझे भी भेड़ लेने दो। फिर वो लेखक का भाई कहता है कि मुझे भी भेड़े लेने दो। ऐसे ही मुख जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। यानी ऐसे ही मुख जीवन, जो पशु भेड़िया है वह बोल नहीं सकती, उसको देखकर मेरा भी, या उसकी सेवा कर कर मेरा जीवन भी वह खुश होगा, खुशहाल होगा। विद्या को भूल जाऊँ तो अच्छा है। यानी यदि जो भी ज्ञान अर्जित किया है, प्राप्त किया है, उसको यदि भूल जाऊँ तो अच्छा होगा। सही जो सुख है, शांति है, वह इसी प्रकृति के आंचल में है। मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। यानी मेरी जो पुस्तकें हैं पढ़ाई करने की, वह यदि खो जाए, लुप्त हो जाए तो अच्छा है।
ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। यानी ऐसे प्रकृति के आंचल में रहकर जो ईश्वरीय नेत्र है दिल दिल के, वह खुल जाए और मैं ईश्वर को देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे इस गठरी की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। यानी जिस प्रकार गठरिया की कन्या जो है उस ईश्वरीय झलक को देखती है, प्रकृति के झलक को देख सकती है, उसी प्रकार मैं उस पूरे प्रकृति की या ईश्वरीय झलक को देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था। यानी गठरियों को जो है या ईश्वर को ऋषियों ने देखा था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उगता गया। यानी जो सुना था और पंडितों ने जो भी उटपटांग बातें की है, अंधश्रद्धा की, उससे मेरा जी उब गया था। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं। यानी प्रकृति के पूरे आंचल में फैले हुए लोग जो है वह मंद मंद खुशी है और उस खुशी में ईश्वर को हंसते हुए देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। यानी पशु जो है अज्ञान है और उस अज्ञानता में भी गंभीर ज्ञान जो है छुपा हुआ है। यह सही बात है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव भरा हुआ है। यानी गठेरी के जीवन में जो है वह अद्भुत आत्मा अनुभव, यानी खुद के आत्मा को पहचाने के आत्मा अनुभव भरा पड़ा हुआ है। गठेरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। यानी गठेरिया जो प्रेम करता है उस प्रेम का मूल्य कौन दे सकता है। चाहे कितना भी आप दे दो, जीवन की पूरी कमाई दे दो, फिर भी इस गठेरिए के या प्रकृति के आंचल में रहकर जो प्रेम करता है, मजदूरी करता है, उसके प्रेम का, उसके मजदूरी का मूल्य कोई दे नहीं सकता। अगला है पॉइंट मजदूर की मजदूरी। यानी मजदूर की मजदूरी किस प्रकार है यह भी देखते हैं। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा। यानी जो भी मजदूर ने मजदूरी की और उसके हाथ में 4 आने रखकर, उस ज़माने में 4 आने रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। फिर 4 आने रखा और कहा कि ये लो उसकी आपकी दिन भर की कमाई, मजदूरी यही थी। वहाँ क्या दिल लगी है। हाथ पाँव, सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये ईश्वरीय पदार्थ थे। यानी मजदूर जब मजदूरी करता है, खेत हो, घर हो या किसी जगह पर मजदूरी, जब मजदूर मजदूरी करता है तो उसका हाथ काम करता है, उसके आँख काम करते हैं, कान, नाक, यानी जो भी उसके इंद्रिय है, अवयव है, वह सब कुछ उस काम में लग जाते हैं। और वह जो इंद्रिय अवयव है वह उसके खुद के भी नहीं होते, क्योंकि वह ईश्वरीय होते हैं। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे। यानी जो हम मजदूर को मजदूरी देते हैं पैसे के रूप में, वह पैसे भी हमारे नहीं थे। वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। यानी वह जो पैसे हम मजदूर को मजदूरी के रूप में देते हैं वह भी हमारे नहीं है, वह भी पृथ्वी के थे, वह भी प्रकृति के हैं और वह भी प्रकृति के धातु से निकले हुए टुकड़े थे। अतएव ईश्वर के निर्मित थे, यानी वह भी ईश्वर की निर्मित थी। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चूकता होता है। यानी मजदूरी का ऋण जो है वह परस्पर की प्रेम सेवा में चूकता है, अन्न धन देने से नहीं। यानी प्रेम मजदूरी का यदि ऋण चुकाना है तो आपस में जो प्रेम सेवा से चुकता है, अन्न धन देने से नहीं चुकता मजदूरों का या मजदूरी का ऋण। वे तो दोनों ही ईश्वर है, अन्न धन वही बनाता है। यानी दोनों ईश्वर है। कहा जाए तो अन्नदाता जो है वह भी ईश्वर है और मजदूर जो है वह भी ईश्वर है और उन दोनों से ही अन्न बनता है, जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी, मैं तो इसी मजदूर को कुछ भी न दे सका। यानी एक मजदूर ने या एक जिल्दसाज ने लेखक की किताबों की एक जिल्द जो थी वह बांधी थी, लेकिन लेखक ने उसको मजदूरी नहीं दी थी, परंतु उनकी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। यानी उस मजदूर ने बिना मजदूर लिए एक जो वस्तु थी, विचित्र वस्तु, वह लेखक को दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ सिल्दसाज के हाथ पर
हाथ पर जा पड़े। यानी जब कभी वह पुस्तक लेकर उठाते तो जिल्द साज जो था उसके हाथ पर जा पड़ते थे। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आता है। यानी जब भी पुस्तक देखते हैं, किसी की कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है, वह चीज़ देखने के बाद उस चीज़ के साथ जो भी हमारे साथ घटित हुआ होता है, वह ये बातें, वह जो समय है वह हमें याद आता है। कभी कभी याद भी आता है और कभी कभी ऐसा अवसर होता है कि हम उसको कभी जीवन में भूल नहीं सकते। तो वह जो दृश्य होता है पूरा चलचित्र के साथ वह हमारी आंखों के सामने उभर आता है, खड़ा हो जाता है। अभी इसका उदाहरण मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उदाहरण देने के लिए बहुत सारे उदाहरण होते हैं हमारे जीवन में। अमरण मित्र हो गया, फिर वह जिल्द साज जो था अमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते मेरे अंतकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बंध जाता है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। यानी जो गाढ़े की कमीज होती है, जो विधवा जो है वह सारी रात बैठकर सीती है। क्यों सीती है? क्योंकि वह कमीज सीने से उसको जो पेट पालने के लिए मजदूरी मिलती थी, पैसे मिलती थी, इसीलिए वह पूरे रात भर बैठकर वह कमीज सीती है, सिलाई करती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। यानी साथ में कमीज सीते हुए वह अपने दुख पर रोती है। एक दिन एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्कर न हुआ। यानी एक दिन खाना नहीं मिला और रात का भी कुछ नहीं मिला। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने के लिए मिलेगा। यानी वह जो सिलाई कर रही है विधवा महिला, वह सोच रही है कि मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं रही। एक एक टाका लगाते हुए वह मशीन तो आज के ज़माने में है, एक समझो 2 घंटे में या 1 घंटे में एक कमीज सीकर तैयार हो जाती है। लेकिन पहले हाथ से कमीज सीते थे, तो देखिए कितना समय लगता होगा। तो वह कहती एक एक टाका लगाते इस आशा से लगा रही है यह कमीज जो है पूरी सीकर तैयार हो जाएगी और इससे जो भी पैसा मूल्य मिलेगा, इससे जो है घर में खाने की चीज़ें आ जाएगी। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। यानी जब वो थक जाती है तब वह रुक जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई। अभी यह भी चलचित्र आंखों के सामने लाइए। एक महिला जो है ऐसी बैठी है, जो मेडिटेशन स्थिति में बैठते हैं ऐसे, और उसके घुटनों पर जो कमीज़ है वह पकड़ी हुई है, हाथ में सुई और धागा है। कितना एक ये लगता है बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए हैं। यानी उसके आंखों में देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बारिश खत्म होने के बाद बारिश अभी गिरी है और बारिश रुक गई है, और तब आकाश की स्थिति क्या होती है उसी प्रकार उस महिला की आंखों में देखने के बाद पता चल जाता है बारिश बरसी है और पूरे बादल जो है जमे थे और वह बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। यानी उसकी जो खुली आंखें हैं वह उसकी ईश्वर की याद में खुल रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। यानी फिर थोड़ी सी थकी थी, फिर कुछ देर रुककर फिर हे राम कहकर ईश्वर का नाम लेकर फिर से सिलाई का काम प्रारंभ किया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। यानी लेखक क्या कहते हैं, वह जो उस माता ने सी हुई जो कमीज है वह कमीज उसके शरीर का वस्त्र नहीं थी, वह तो उनके आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। यानी जो ऐसा काम है वह ऐसी जो मजदूरी है वह मजदूरी काम प्रार्थना सुबह शाम जब प्रार्थना करते नमाज करते उससे ही बढ़कर है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, यानी शब्दों से प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही भूख मुख प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी। अभी यहाँ पर प्रेम मजदूरी कैसी है यह हम देखते हैं। प्रेम मजदूरी यह देखते हैं। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ने लेखक क्या कहते हैं, तो जो मनुष्य के हाथ से जो भी चीज़ें जो भी काम होते हैं उसमें एक पवित्र प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इनकी सदियों के बाद भी उनके अंतकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। यानी किनके चित्रों को देखकर राफेल
राफेल जो चित्रकार था, उनके चित्रों को देखकर, उनकी कला कुशलता को देखकर, इनकी सदियों के बाद भी इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण में जो भाव थे, वह भाव आज भी जीवंत है, ऐसा लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, यानी केवल चित्रों का भी दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उनमें छुपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते। साथ ही चित्र की सौंदर्य नहीं होती है, भावनाओं की नहीं है, उस चित्रकार के आत्मा में जो चित्रकार के अंतःकरण में जो भाव है, उसके आत्मा के दर्शन भी होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वेरूळ अजिंठा की तरफ जो भी लेनिया है, उसको यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो उसको हम देखते ही रह जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। यानी यंत्र के आजकल जो हम फोटो खींचते हैं, वह फोटो जो है ये निर्जीव से तरह लगते हैं, निर्जीव प्रतीत होते हैं। लेकिन जो कला है, जो कोरीव है, ऐसे पत्थरों पर छन्नी और हथौड़े से बनाई हुई जो मूर्तियाँ है, कला है, चित्रकारी है, उसमें आज भी जीवंतता देखने को मिलती है हजार सालों बाद। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है, वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। यानी जो हाथों से द्वारा बनाई हुई चित्रों में जो रस, जो करुणा, जो भाव भरे जाते हैं, वह जो है लोहे के या किसी मशीन द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ मिल जाएगा। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है, वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। देखिए, एक उदाहरण बताते समय, एक जो किसान जो है या खुद लेखक जो है, एक आलू को बोता है, उसको देखभाल करता है, पानी देता है, उसके आसपास के जो खरपतवार है उसको निकालता है, उसकी सेवा करता है, उसको अच्छा सा बढ़ाता है और वो फिर उस आलू को निकालता है, तो वह कितना खुश हो जाता है, किसकी उसको कितना वह खोद कर निकालता है और कितना उसको रस मिलता है, कितनी उसको खुशी होती है। और वह खुशी जो एक डब्बे में, एक पॉकेट में बंद जो अचार आते हैं, या उस अचार में, वह खुशी कहाँ पर मिलेगी। मेरा विश्वास है कहाँ जाए तो एक प्राकृतिक खुशी या एक नैसर्गिक वातावरण में जो जीने की या जीवन जीने की जो शैली होती है, वो खुशी होती है, वह खुशी कहाँ जाए तो नेचुरलिक जो मानव निर्मित वातावरण में कहाँ है। उनमें हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस हो जाते हैं। यानी कहा जाए तो लेखक कहते कि मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उनमें उनके हृदय का, मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से जाती है। यानी लेखक कहते हैं कि जो चीज़ें हो, अन्न हो, पदार्थ हो या अन्य कोई भी वस्तु हो, जो मजदूर के हाथ से या किसी मनुष्य के हाथ से बनती है, तो उस चीज़ में हृदय का, उस मनुष्य का मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उनमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है उन पवित्र हृदय में। होटल में बने हुए खाने में या होटल में जो भी चीज़ें होती है, खाना होता है, उसमें वह पवित्रता, वह निर्मल मन कहाँ दिखाई देता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमा अमृत को पान करता हूँ। यानी देखिए कितना एक लेखक ने भी कितनी सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया है और कितना एक मनोरम चित्रण किया है। जब भी कभी कोई प्रिय व्यक्ति हो, जब भी कोई प्रिय व्यक्ति हो या प्रियतमा हो या पत्नी हो, वह जो है एक रूखा सूखा भोजन ही क्यों ना हो, एक प्रेम से या एक स्नेह के साथ देती है, तो वह एक लाजवाब उसमें स्वाद भर जाता है। इसी प्रकार यह एक पानी का उदाहरण देते हुए लेखक कहती है कि यह जो प्रियतमा है, वह कभी कहीं मील दूर जाकर एक घड़े में पानी भर कर लाती है और वह घड़े में भर कर लाया हुआ पानी जो है जब पीते हैं, तो उसके बाद जो मन की जो तृप्ति होती है, वह तृप्ति लाजवाब होती है। उसका मूल्य जो है हम कभी चुका नहीं सकते। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो, उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। यानी प्रेम से जीवन जो है सदा गदगद रहता है, यानी खुशी ही खुशहाली में रहता है, खुश। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी
दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ? यानी हमारी माँ हो या अन्य घर में माँ हो, पत्नी हो, जो भी घर में घर में माँ रहती है, पत्नी रहती है, बहन रहती है, जो वो कितनी हमारी सेवा करती है, सेवा करती है, पानी देती है, खाना बना कर देती है, समय पर सब कुछ। वहाँ जो है उनके काम की मज़दूरी हम कैसे दे सकते हैं? चाह कर भी हम उसके काम की, उसकी मज़दूरी का मूल्य जो है हम चुका नहीं सकते। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटका कर इधर मेरी प्रियसी मैना अथवा कोयल की तह अपने बिस्तर से उठी। यानी इधर जो है रात ढल गई और दिन निकला। इधर जो है हमारी माँ हो या पत्नी हो, वह काम के लिए सुबह उठ गई बिस्तर से। उसने गाय का बछड़ा खोला, यानी उसने गाय का बछड़ा खोला दूध पीने के लिए। दूध की धारा से अपना कटोरा भरा, यानी गाय का बछड़ा खोला और गाय की धारा निकाली। जब गाय का बछड़ा दूध पीता है, यह यदि दृश्य हम वास्तविकता में देखते हैं तो बहुत मनोरम यह दृश्य होता है। जो गाय गाय अपने बच्चों को दुलारती है, स्नेह करती है और गाय का बछड़ा जो है दूध पीता है। ये काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ देखने को आज भी गांव देहातों में मिलता है। वह दूध की धारा से अपना कटोरा भर लेती है। गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफ़ेद आटा बना दिया देती है। यानी पहले के ज़माने में जो घर में जो पत्थर की जो छोटी सी चक्की रहती थी, उसमें आटा पीसा जाता था। आज तो वह बड़ी बड़ी है, लेकिन वह सफ़ेद आटा बनाती थी तो उसमें पूरा उसकी भावनाएं, पूरा स्नेह जो है गाते हुए वह अन्न बनाती थी। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी कटोरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। यानी लेखक कहते हैं जब प्रिया जो है वह हाथ में दूध का भरा हुआ कटोरा मिट्टी का बना हुआ, वह सिर पर जो है आटा है, सफ़ेद आटा, और वह आती है और आकर जब घर के सामने खड़ी होती है तो छत के ऊपर से जो प्रभा यानी सुबह का जो आनंदमय जो प्रकाश है, उस प्रकाश से भी कहीं गुना वह खुश दिखती है। लड़कियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छन्नी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी से नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। यानी जब वह आटे को छानती है छलनी से, तब वह नीचे जो आटा गिरता है वह एक पवित्र अद्भुत ज्योति की तरह दिखता है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्ण दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यानी जब वह चूल्हे के अग्नि पर, आजकल तो चूल्हा जो है वह लुप्त ही हो गया है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भी चूल्हे पर बना हुआ खाना या रोटी खाता हूँ आज भी। तो वहाँ जो अग्नि है चूल्हे की, वह एक उस चूल्हे को देखकर एक नभो उल्लासिमा या एक आनंददायक दिखता है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। यानी यह जो रोटी है, रोटी नहीं, एक अमूल्य पदार्थ है। और चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी हमारे यहाँ आइए, हम खिलाएंगे। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा। यानी यह लेखक के गुरु ने जो इसी प्रेम से संयम रखने का नाम जो है योग रखा है। मेरा यही योग है, यानी मेरा भी यही योग है। अभी मजदूरी और कला, यानी मजदूर जो है अपनी मजदूरी करता है तो वह किस प्रकार कला के साथ करता है, ये हम इसमें देखते हैं। आदमियों की तिजारत रखना मूर्खों का काम है। यानी आदमियों की तिजारत रखना यह किसका काम है? मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। यानी सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना यह मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हज़ारों रुपये है। यानी भाप के कलों का काम जो है आजकल हज़ारों रुपये है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। यानी मनुष्य जो है एक कौड़ी के लिए 100 मनुष्य बिकते हैं। यानी मनुष्य का मूल्य आजकल कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। अभी देखिए कितना ही कम महत्वपूर्ण यह बात है। किसी सोने और चांदी की अमूल्य वस्तु से जीवन का जो आनंद है, सुख है, वह मिल नहीं सकता और सच में मिल नहीं सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यानी सच्चा मजदूर को आनंद कब मिलता है? मजदूर को आनंद जो है उसके काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए
तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा की सच्ची ईश्वर पूजा है। यानी कहा जाए तो सच में यदि हमें किसी काम में रुचि है और वह काम हम यदि करते हैं तो देखिए आपको कितना आनंद होगा। यदि मुझे पढ़ाने में रुचि है तब मैं पढ़ाता हूँ, 50 मिनट का लेक्चर लेता हूँ और वह लेक्चर खत्म होने के बाद भले ही मैं थक जाता हूँ लेकिन मुझे जो आनंद प्राप्ति होती है वह आनंद प्राप्ति मेरे लिए बहुमूल्य होती है, बहुत बहुमूल्य होती है, क्योंकि वह हमारे इच्छा के अनुसार हमें जो चाहिए था वह मिला है और वह जो है किसी ईश्वर की पूजा से कम आनंद हमें नहीं होता। देखिए जो भी जिस काम में आपको रुचि है वह काम आप करके देखिए और वह काम आपका यदि सफल हो जाए तो देखिए कितना बड़ी खुशी जो है आपको मिलेगी। यदि हम पढ़ा रहे हैं, यदि हम नेट का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और नेट का पाठ्यक्रम पढ़ाना हमारा पूरा हो गया, परीक्षा भी हो गई है, नेट की परीक्षा भी हो गई है और रिजल्ट आने के बाद हमें बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कोई कोई कॉल करते हैं कि वो बोलते हैं सर आपके पढ़ाने से हमारा नेट क्वालिफाई हुआ। तो एक वह जो खुशी होती है, वह जो आनंद होता है, वह आनंद बहुत बहुमूल्य होता है, मेरे शब्दों में मैं कह नहीं सकता। क्योंकि पिछली बार जब दिसंबर में नेट का पेपर हुआ और नेट का जब रिज़ल्ट आया तो एक 4-5 बच्चों ने मुझे कॉल और मैसेज किए थे कि सर आपके पढ़ाने की वजह से हमारा नेट क्वालिफाई हुआ। तो मुझे जो इतनी खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। तो उसी प्रकार हम जब हमारे रुचि के अनुसार काम करते हैं और वह काम यदि सफल हो जाता है तो जब हमें खुशी मिलती है वह सफल होने के बाद, तो वह खुशी जो है उसका मूल्य हम कभी भी चुका नहीं सकते। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, यानी मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, तो जो असली खुशी है, जो असली ईश्वर की पूजा है वह हमारे काम में है। ईंट पत्थर चूना कुछ कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। यानी हमारे ईश्वर को हमें कहाँ पर तलाश करना चाहिए, हमारे कामों में, हमारे मजदूरी में तलाश करना चाहिए। जो पत्थर और ईंटों से बना हुआ ईश्वर होता है उसमें हमारे ईश्वर को हमें तराशना नहीं चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए। आप तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है। यानी कला क्या है, तो आप यही इरादा है लेखक का कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही एक आर्ट है, कला है, यही धर्म है। यानी यही धर्म है इंसानियत का। एक मिनट, यहाँ कितना निबंध है देखेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में ज़्यादा लिया तो कल का वीडियो कम बन जाएगा, यह भी दिक्कत है। तो आज की वीडियो में हम यानी मजदूरी और कला, यहाँ पर जो है हम रुकते हैं और कल का वीडियो भी हमारा ज़्यादा बनेगा। लेकिन आज के वीडियो में यदि हमने ज़्यादा लिया तो कल का वीडियो कम ही बन जाएगा, तो इसीलिए हमें पूरे न्याय देना होगा। तो फिर भी हम यह परिचय जो है पूरा करेंगे। यानी हमारे ईश्वर को हमें हमारे कामों में देखना चाहिए, हमारे कामों में जो भी कार्य करते हैं उसमें देखना चाहिए, ना कि ईंटों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा बनी हुई मूर्तियों में नहीं देखना चाहिए। आज से हम अपने ईश्वर की आज ईश्वर की तलाश यानी आज से जो है हमारे ईश्वर की तलाश जो है हम मंदिर मस्जिद में न करेंगे, पोती पोती पुराणों में न करेंगे, बल्कि हमारे ईश्वर की तलाश जो है हम हमारे कार्य में, कर्म में करेंगे। आप तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं, यानी मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल्य के विचार और चिंतन किस काम के। यानी बिना काम, कोई काम, कुछ भी काम नहीं है, बिना मजदूरी किए, बिना हाथ के कला कौशल्य के विचार और चिंतन किस काम के। यानी किस काम के है, को हमारे अवयव यदि उस काम में उपयोग नहीं होते, वो काम नहीं आते, तो वह काम किस काम का। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी अंधश्रद्धा दिखाई हुई है और एक व्यंग्य भी कसा हुआ है। लेखक क्या कहती कि देश के सभी
सभी देशों के इतिहासों में सिद्ध है, यानी इतिहासों के आधार पर बता रहे हैं कि निकम्मे पादरी यानी जो पास्टर होते हैं, पादरियों यानी जो पास्टर होते हैं जो गिरजाघरों में चर्च में होते हैं, मौलवी पंडितों, इन साधुओं का ध्यान किस तरफ, ईश्वर की तरफ रहता है क्या? जो भी ईश्वर को दान मिलता है उस दान की तरफ रहता है, ना कि ईश्वर में उसकी चिंतन मनन नहीं रहता, उस दान की तरफ उसका चिंतन मनन रहता है। अंत में जाकर वही क्या कहते हैं, जो अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में वह ईश्वर जो है परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं करते। देखिए, जिस देश में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, यानी जिस देश के नागरिकों के हाथ जो है मजदूरी से मैले नहीं होते, उस देश की कला जो है वह उन्नत नहीं हो सकती। पद्यासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिससे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लूहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। यानी जिस प्रकार योगी, महात्मा, कवि यह लोग बड़े हैं, उसी प्रकार मजदूरी करने वाला किसान हो या अन्य मूर्तिकार हो, वह सब उसी प्रकार है। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सब के सब प्रेम शरीर के अंग है। यानी उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम क्या है, तो सबसे सब प्रेम के अंग है। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। तो इसके आगे का भाग हम कल की वीडियो में ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।